गणित। अब देखिए खगोलीय, आकाश को हमारे यहाँ ख कहा गया है और तैत्तरीय ब्राह्मण में बोला है खम ब्रह्मा, खा ही ब्रह्म है। अब देखिए खा में उड़ता कौन है? खग, पक्षी को भी खग बोलते हैं। खा शब्द की महिमा देखिए, और खा को गोल मानकर जो गणित किया जाता है उसे बोलते हैं खगोल। देखिए क्या भाषा है, शब्दों का आपस में जुड़ाव देखिए। ये है हमारी संस्कृत और ये है हमारा विज्ञान। अब चलिए विज्ञान का एक उदाहरण देते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपको पृथ्वी का परिधि पता है? भू परिधि कितनी है? नहीं पता होगी सामान्यतः लोगों को। मतलब जब तक गणित के विद्यार्थी या विज्ञान के विद्यार्थी नहीं होते, ऐसे विषयों का ज्ञान कम होता है। क्यों ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ पढ़ाते क्यों नहीं है? हमारे पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार नाम के एक अध्याय में एक छोटा सा सूत्र है, वह मैं आपको चर्चा में रखना चाहूँगा। योजना नाम शतान्याष्टो भूकर्णो द्विगुणानि तु तत्तार गतम 10 गुणत पदम भूपरिधि भवेत। उसमें भूपरिधि बताइए। अब क्या है वो? तो आप क्या कीजिए, 1600 उन्होंने एक बताया कि पृथ्वी का जो व्यास है वो 1600 योजन है। ये सूर्य सिद्धांत में बताया गया है। और 1600 योजन का आप वर्ग कर दीजिए, 2 बार गुणा कर दीजिए आपस में, वर्ग कर दीजिए, फिर उसमें 10 का गुणा कीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ये भूमि की परिधि है। तो अगर हम भूव्यास को हम 1600 योजन मानते हैं, तो हमारी जो भूपरिधि आती है वो 5060 योजन आती है। अब देखिए योजन के मानों में भी संशय है, परंतु यहाँ 8 किलोमीटर एक योजन में ग्राह्य है। जब हम उससे निकालते हैं तो 40,480 किलोमीटर भूपरिधि आती है। अब देखिए हमारे यहाँ कैसे कैसे विद्वान रहे हैं। आर्यभट्ट 478 में आए थे। उन्होंने क्या बोला कि भैया ये जो योजन है, ये जो व्यास है, ये 1050 है मेरे हिसाब से। इसके बाद आचार्य लल्ल आए, उन्होंने 1100 बताया। फिर भास्कराचार्य आए जो कि प्रकांड विद्वान थे। भास्कराचार्य ने कहा ये 1581 योजन है ये भूव्यास। उन्होंने इसको शुद्ध किया और आज के विज्ञान से यह भूव्यास 1527 योजन है। तो हम कह सकते हैं भास्कराचार्य 1150 में आज के विज्ञान के समकक्ष थे। यही अगर हम संस्कृत को जानेंगे तो हम इन चीज़ों से और समझ पाएंगे, हम विज्ञान को खोज सकते हैं। और विज्ञान जानना जरूरी। देखिए यहाँ कमियाँ क्या हो रही हैं। अभी आप बच्चों से पूछिए वैलेंटाइन डे कब आता है, तुरंत बताएंगे। पूछो गुरु पूर्णिमा कब आती है, नहीं बताएंगे। आषाढ़ पूर्णिमा कब आती है, पूर्णिमा क्या होती है, फुल मून। हाँ, ये शब्द बच्चों को नहीं पता है, उनकी डिक्शनरी से ये सारे शब्द गायब हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने बताया 40,480 जो भूपरिधि आई है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। आप आज के विज्ञान से गूगल पे लिखेंगे ना सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ 40,075 है। तो 1150 में एक वैज्ञानिक बता रहा है संस्कृत में कि देखो ऐसे इतना इतना मान है, और वो आज भी शुद्ध है, आज भी उसके लगभग है। तो मैं तो कहूँगा जी जी चलिए देखिए, मुझे तो क्षमा कीजिएगा, मेरे साथ क्या है कि मुझे तो बोलना है, अच्छा लगता है बोलना। अब इसी पे बोलता हूँ कि हमारे जो भूमि की कल्पना है वो कहाँ से हुई। हिरण्यगर्भः समवर्तता के भूत से जातो पतरी का आसित, है ना। ये हमारे यहाँ विचार है। अब इसमें क्या बताया गया कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, शून्य था, तब एक आवाज थी, एक वाणी थी, एक आवाज थी, एक शब्द था। तो ब्रह्मांड जो बना है वो शब्द से बना है, ओम से, है ना। शब्द ब्रह्मांड था। उसके बाद क्या हुआ, शब्द के बाद वायु के पास जो लक्षण है वो है स्पर्श, टच, है ना। जैसे हमारी कर्मेंद्री है हमारी स्पर्श। तो वायु में स्पर्श आया, वायु के बाद अग्नि आई, अग्नि में रूप आया। आप देखिए वायु को आप देख नहीं सकते लेकिन स्पर्श उसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही अग्नि को आप देख सकते हैं, वो रूप ले सकती है। इसके बाद जल आया, है ना। हमारे पास क्या था, पहले शब्द, फिर उसके बाद हमारे पास स्पर्श, फिर हमारे पास आया उसके बाद स्पर्श के बाद रूप, और रूप के बाद हमारे पास पीने के लिए पानी आया। तो उसमें स्वाद आ गया, और स्वाद के बाद मिट्टी जिसमें गंध भी होती है। तो ये ऐसे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग, हम लोग जो हमारा प्रयास है धर्म जागरण,
अवश्य इसमें लगिए और एक आहुति बच्चों की, अपनों की, अगली पीढ़ी को संस्कृत से और संस्कृति से अवश्य जोड़िए। मैं सदैव उपलब्ध हूँ, निरंतर संस्कृत कक्षा 4 वर्ष से चला रहा हूँ और मैं हमेशा चलाता रहूँगा। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे। धन्यवाद।